बच्चों, मैं मागुर यूट्यूब चैनल से लक्ष्मण यादव बागी बलिया से नया यूट्यूब चैनल चालू करने जा रहा हूँ। मैं क्लास 10 4.4 त्रिकोणमिति का सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। हमने 8.4 का 1 से लेकर 2 तक का सवाल बता दिया था और 3 से लेकर 5 तक का सवाल आज बताऊँगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तीसरे का पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 अंक प्लस का साइन स्क्वायर 27 अंक बटे में कास स्क्वायर 17 अंक प्लस कास स्क्वायर 73 अंक। देखिए ये कैसे लगेगा। ये चतुर्थांश का हमने सूत्र बता दिया है, तो इन दोनों में से एक किसी को बदलेंगे 90 माइनस थीटा, इसमें से भी एक को बदलेंगे 90 माइनस थीटा। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 63 आएगा, तो ये वाला घटा देना है। 90 में से 27 अंक घटा देंगे, खोजना नहीं है, दूसरे वाले को घटा देना। प्लस साइन स्क्वायर 27 अंक इसी तरह रहेगा बटे में, इसमें से भी एक को बदल दीजिए तो कास स्क्वायर 90 माइनस 17 की जगह क्या लिखेंगे 73 अंक प्लस कास स्क्वायर 73। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, हमने बता दिया ये। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कास थीटा। स्क्वायर है तो कास स्क्वायर 27 अंक लिखिए प्लस साइन स्क्वायर 27 अंक बटे में कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए 73 अंक प्लस कास स्क्वायर 73। सर्वसमीका का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। थीटा का मान अगर सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में हमारा हमेशा क्या होगा 1। यहाँ देखिए कास स्क्वायर 27 अंक प्लस साइन स्क्वायर 27 अंक, साइन स्क्वायर 27 प्लस कास स्क्वायर 27 तो कितना हो गया 1। साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73 कितना हो गया 1। तो 1 बटा 1 बराबर कितना हो गया 1। यही प्रूफ करना था। आगे दिया है दूसरा नंबर सवाल, तीसरे का दूसरा ये है, दिया है साइन 25 अंक इंटू कास 65 अंक प्लस कास 25 अंक इंटू साइन 65 अंक इंटू दिया है। इसमें से एक को बदलेंगे 90 माइनस थीटा में, इसमें से भी एक को बदलेंगे 90 माइनस थीटा में। लेकिन ध्यान देना है अगर इसमें 25 को बदलते हैं तो इसमें भी 25 को बदलें। तो ये देखिए साइन 25 को बदलेंगे तो 90 माइनस 65 करेंगे इंटू कास 65, एक ही को बदलेंगे प्लस कास 25 को बदलना है कास 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। और साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है कास थीटा, थीटा की जगह क्या है 65 इंटू कास 65 प्लस कास 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या है 65 इंटू साइन 65। कास 65 हुए कास 65 स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 हुआ साइन 65 साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है समीकरण के सूत्र से 1। थीटा की जगह सेम अंक होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का क्या करेगा पालन करेगा। कितना हो गया बेटा 1 होगा। और देखिए तीसरा नंबर सवाल हो गया। अब चौथा नंबर सवाल बताते हैं। दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है का मान। यहाँ दोनों जगह 9 है, 9 का मान लीजिए सेक स्क्वायर है माइनस क्या बचा बेटा tan स्क्वायर है 9 गुणे इसका मान क्या होता है सर्वसमीका का ये सूत्र है, सूत्र बता दिया गया है। इसका मान 1 होता है, जैसे इसका मान 1 हो रहा है उसी तरह इसका भी मान 1 होता है। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है। रख दीजिए कितना हो गया बेटा 9। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए सेक ए प्लस tan ए गुणे 1 माइनस साइन ए, बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आइए लगाते हैं। दिया है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, हम करते हैं सेक ए का उल्टा क्या होता है कास, तो एक बटा कास से लिखिए tan ए बराबर सूत्र बताया गया है साइन ए बटा में कास है। tan ए काट ए जब भी दिया है तो
साइन ए बटा में काट ए बटा में साइन ए रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या रखेंगे बेटा, साइन ए बटा काट ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। चलिए कैल्शियम में काट ए होगा, तो काट ए एल्सियम में हो तो ऊपर जोड़ जाएगा 1 प्लस साइन पूरे 1 माइनस साइन ए। पूरा कर दीजिए बेटा, पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बेटे में खास। अब जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है। सरल समीकरण का सूत्र से बताया गया है, सूत्र देख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया था, cos स्क्वायर ए बेटे में cos, खाते पे एक खाते कट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो cos ए आ गया, विकल्प में कि cos ए है तो डी नंबर क्या है सही। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, एक एक सवाल आप लोगों को बताया जाएगा। यही है कि अभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए मोटिवेट बहुत कम हो रहा है, मोटिवेट कर दीजिए तो उसके बाद देखिए पढ़ाने का अंदाज बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना है। अब देखिए अगला देखते हैं, चौथा का तीसरा में हमें दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है, काट को tan में बदलेंगे, एक बटा में tan स्क्वायर ए होगा, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। आइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट ए किसका उल्टा होता है, tan का, तो स्क्वायर में है तो एक बटा में tan स्क्वायर ए लिखिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऊपर है, और tan इसका एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर ए होगा, tan स्क्वायर ए का इसमें गुणा कर दीजिए तो tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये बटा है, ध्यान दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए गुणे, बटे वाला उल्टा हो जाएगा, पूरे करेंगे क्योंकि भाग को उल्टा करते हैं तो पूरे का साइन हो जाता है। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, चाहे tan स्क्वायर ए प्लस 1, बात देखा ये कट गया, कितना आ गया बेटा tan स्क्वायर ए, देखिए कहाँ tan स्क्वायर है। ठीक है, आ रहा है समझ में, पूरा सवाल आप लोगों को एक एक सवाल समझ में आएगा, लेकिन बस ध्यान देना है, सूत्र वूत्र याद कर लेना है और मन लगा के पढ़ना है। अगला क्या दिया है, पांचवें का देखिए, पांचवा दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, सिद्ध करना है 1 माइनस कॉट थीटा 1 बटा कॉस थीटा, करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस का मतलब बायां पक्ष और इधर का मतलब क्या होगा दायां पक्ष, बराबर को इधर दायां पक्ष इधर बायां पक्ष, ये सिद्ध करते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा का उल्टा 1 बटा साइन थीटा है, सूत्र याद कर लीजिएगा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बटा साइन थीटा, स्क्वायर दिया स्क्वायर, और देखिए एलसीएम लेंगे साइन थीटा दोनों जगह है, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। इसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ से निकलता है, सब से निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहाँ से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस उधर जाएगा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र याद होना चाहिए तभी सवाल समझ में आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा याद क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए
बटे में दिया है 1 प्लस cos थीटा, इसका मतलब वर्गांतर का सूत्र लगाया है 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 माइनस cos थीटा होता है 1 प्लस cos थीटा, क्या आ गया बेटा, LHS बराबर RHS, ऐसे लगा के लिखना है, ठीक है, प्रूव दैट, लिख देंगे लास्ट में। अगला दिया है, आराम से लगाने की जरूरत है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके लगाएंगे, राइट हैंड साइड को देखते रहेंगे क्या चीज करना है। आगे देखिए दूसरा नंबर पांचवें दिया है cos थीटा 1 प्लस sin है प्लस 1 प्लस sin है में cos थीटा, क्या प्रूव करना है, 2 से LHS को लेकर लगाएंगे, ये लगाते हैं, क्या एलसीएम लेंगे तो cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, एलसीएम cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा, ये ध्यान से ए है, ए लिखिएगा, जो रहेगा वही लिखिएगा, ए है, ध्यान दीजिए 1 प्लस sin से भाग देंगे, 1 प्लस sin कर दे तो cos का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए, बस cos से भाग देंगे, cos कर जाएगा, 1 प्लस sin का गुणा कर दीजिए, 1 प्लस sin स्क्वायर ए, 1 प्लस sin ए का क्या हो जाएगा, 2 बार है तो और देखिएगा ध्यान से, cos स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin, बटे में कितना है, cos ए 1 प्लस sin, ध्यान से देखिए cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए को जीरो लिखिए, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 sin ए, बटे में cos ए 1 प्लस sin, ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, चार से निकाल सकते मालूम होगा, cos ए 1 प्लस sin, जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 sin ए बटे में cos ए 1 प्लस sin, तो ऊपर के कॉमन ले लीजिए 1 प्लस sin बटे में cos ए 1 प्लस sin, क्या हो गया, कट, कितना आ गया बेटा, 2 बटा में cos ए आया है, क्या सिद्ध करना है हमें, 2 से क्या सिद्ध करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा में cos ए, 1 बटा में cos ए बराबर क्या होता है, sec ए होता है, sec ए बराबर 1 बटा cos ए होता है, ठीक है, तो इस प्रकार सवाल लगाना है, थैंक यू बेटा।